हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रोमिनेंट क्लासेस। आज की हमारी वीडियो ये हमारा फोर्थ पार्ट है हेल्पिंग वर्ब का। और हेल्पिंग वर्ब्स जो हमारी कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो के साथ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो हमारी इज, एम, आर, वोज, वर, हैज, हैव, हैड हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में। आज की वीडियो में हम करेंगे डू, डज और डिड। डू, डज, डिड का जो यूज होता है हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी कौन कौन से, या तो प्रेजेंट का टेंस हो या फिर वो पास्ट का टेंस हो, और वो भी कौन सा, इंडेफिनेट। यानी कि वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है या फिर पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, और वो कौन सा होना चाहिए, या तो नेगेटिव होना चाहिए या फिर इंटेरोगेटिव होना चाहिए। उसी में हम इसको डू, डज, डिड का यूज करते हैं। देखो, डू और डज कब नहीं लगाना है, जब आपका प्रेजेंट टेंस दिया हुआ हो। और प्रेजेंट टेंस कैसे पता करोगे, अगर आपको टुडे दिया हुआ या फिर कोई हैबिट शो हो रही है, यूनिवर्सल ट्रूथ दी हुई है या फिर कोई साइंटिफिक ट्रूथ दी हुई है, तो उसके साथ अगर आपको नेगेटिव बनाना है या फिर उसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो उसको हम डू या डज का यूज करते हैं। अब देखो, इसका जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है कैसे होता है, सबसे पहले आपको क्या दिया होगा, सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद आपको डू लगाना है, डज लगाना है या डिड लगाना है, और उसके बाद हमें नोट और वर्ब और साथ में क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ये तो था हमारा सिंपल वो नेगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव क्या होगा, आपको जो आगे है सब्जेक्ट से पहले फिल इन द ब्लैंक दिया होगा, आपको वहाँ डू, डज, डिड में से कोई सा एक भरना है, और वो किसके अकॉर्डिंग भरना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट प्रेजेंट में है तो आप डू या डज भरो, अगर वो पास्ट का है तो उसमें क्या भरोगे, डिड भरोगे। और वो सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, नाउन हो सकते हैं या फिर प्रोनाउन हो सकते हैं। तो देख लेते हैं कि डज जो है हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया या फिर किसी का नेम हो गया, हमेशा सिंगुलर के साथ क्या आएगा, डज आएगा। अब डू किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ आता है। प्लूरल में कौन कौन सी है, दे, दीज, दोज या फिर यू और वी के साथ। आपको नोट क्या करना है, आई सिंगुलर होता है और हमने बताया सिंगुलर के साथ डज आता है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है। आई के साथ अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो या फिर इंटेरोगेटिव बनाना है तो उसके साथ क्या लगाओगे, हमेशा और हमेशा डू का ही यूज करोगे। आई कभी भी अपने साथ डज नहीं लाता है, उसके साथ क्या आता है, डू आता है। और बच गया हमारा डिड। डिड जो है सिंगुलर के साथ भी आता है, प्लूरल के साथ भी आता है, सबके साथ डिड आ सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस होना चाहिए। यानी कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस का नेगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव। तो चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इन एग्जांपल्स को करते ही आप कहोगे कि वाह, हमें तो जो है डू, डज, डिड का जो प्रॉब्लम थी सोल्व हो गई। तो पहला एग्जाम्पल है, रेहान डैश नॉट कंप्लीट इट। रेहान देखो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आता है, डज आता है, तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ, डज। अगला है, आई डैश नॉट गो टू स्कूल। आई देखो मैंने बता दा एक्सेप्शन केस है, सिंगुलर तो है लेकिन आई हमेशा डू लेके आता है, तो यहाँ क्या आएगा, डू। डैश दे नॉट ईट ब्रेकफास्ट, तो इसमें देखो दे क्या है, प्लूरल फॉर्म में, तो इसके साथ क्या आएगा, डू। अब अगला, ही डैश नॉट कम टुडे। ही देखो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं हम, डज का यूज करते हैं हम, ठीक है। तो अगला है हमारा, यू डैश नॉट टेल अ लाई। यू डैश नॉट टेल अ लाई, देखो सजेशन दी गई है कि भी झूठ मत बोल। यू देखो, यू के साथ क्या आता है, हमेशा डू आता है, यू के साथ क्या आएगा, डू आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, दे डैश नॉट टेल हिम यस्टरडे। दे देखो ज्यादा है, दे के साथ क्या लगाते हैं हम, डू लगाते हैं, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे हम, डू लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है या फिर थोड़ी सी भी इससे आपको मदद मिली है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एकदम से तो आप इंग्लिश सीख नहीं सकते, स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप कैसे करोगे, जब तक आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखोगे, हमारे चैनल से जुड़े रहोगे, तभी आप इंग्लिश को सीख सकते हैं। एकदम से इंग्लिश नहीं आ गई, हमारी बारी बारी से जो भी हम वीडियो डालते हैं उसको देखते रहें। मेरी गारंटी है कि आप इंग्लिश को एक ना एक दिन जरूर सीख जाओगे। थैंक यू सो मच।